दोस्तों आज से 1 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जियो वालों की तरफ से 4 नए म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं। इन्हीं में से एक फंड था जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्रेज फंड, जिसका छोटा-सा रिव्यू मैंने आपके लिए परसों एक वीडियो में बना दिया था। लेकिन उसकी एनएफओ की जो डेट थी, वो क्लियर नहीं हुई थी कि भाई उसकी जो एनएफओ की डेट है, वो कब से है, कब लॉन्च होगा, कब बंद होगा। तो फाइनली उसकी जो डेट है, वो अनाउंस हो चुकी है। तो उसकी डेट क्या है, क्या डिटेल्स है, छोटी-मोटी जो अपडेट आई है, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। साथ में अगर उसका रिव्यू देखना हो, आपको एनएफओ की पूरी डिटेल देखनी हो, तो मैं पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, जिसकी आप देखिए हर उनकी जो कमेटी है, उसकी बैठक होती रहती है। तो उसके अंदर इन्होंने फिर से एक बार जो इंटरेस्ट रेट है, उसे फिर से कम कर दिया है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर और हमारी लाइफ के अंदर आपको मिलने वाला है। साथ में आपके पास कुछ पैसा ना और बचेगा। अब वो कैसे बचेगा, वो आप वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा। साथ में आप एक चीज देखिए कि अभी निफ्टी 50 26,000 प्लस चला गया है, लेकिन फिर भी जो ग्रोथ है इतनी नहीं हो पाई है जितनी पहले चल रही थी, पिछले साल चल रही थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे 4-5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी के, जिनका 3 साल का सीएजीआर अभी भी 20%, 25% से ऊपर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो लार्ज कैप फंड नहीं है जो कि रेगुलरली आप लोग एसआईपी करते हैं और जिनके बारे में आप जानते हैं। ये वो वाले लार्ज कैप फंड नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। वो कौन से हैं, आप वीडियो देखिए, आपको इसी वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा ही रहता है कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, उसको हम सुगम और थोड़ा-सा सेफ़र बना पाएँ। तो मैक्सिमम कोशिश यही रहती है कि आपकी जो जर्नी है, वो थोड़ा-सा रिस्क उसके अंदर कम रहे भाई, आप लोगों को पूरी जानकारी रहे और एक-एक चीज़ आपको क्लियर हो। भले ही आप एक न्यू भी हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो भी अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको आने वाले 6 महीने के अंदर अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आप वीडियोज़ देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बहुत जानकारी हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल नए लोग हैं तब भी। क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ होती है, कंटेंट होता है, वो इस तरीके का होता है। तो चलिए, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। वहाँ पर वन बाय वन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तीनों चारों चीज़ों की देने वाला हूँ आपको। क्योंकि अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो टॉप जानकारी चल रही है, वो उन्हीं के ऊपर चल रही है और आप लोग जानना भी इन्हीं सब के बारे में चाहते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड की तरफ से आने वाले फंड की, उसका नाम है जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्रेज फंड। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी की मैं बात करूं, तो जियो ब्लैकरॉक आर्बिट्रेज फंड 9 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है। अभी आज 6 दिसंबर है, 9 दिसंबर को लॉन्च होकर 11 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो 9, 10 और 11 सिर्फ 3 दिन के लिए ये फंड ओपन रहने वाला है। वैसे मैंने देखा है कि जो डेट फंड्स होते हैं और फंड्स होते हैं ना, वो 14-15 दिन के लिए ओपन करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जियो ब्लैक रॉक वालों ने इस फंड को सिर्फ 3 दिन के लिए लॉन्च क्यों करा है, और बल्कि इनको तो ज़्यादा दिन के लिए करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयू इनके पास आ पाए। चलिए ठीक है, इनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। तो सिर्फ 3 दिन के लिए ओपन रहने वाला है ये। और इसकी जो फाइनल अप्रूवल है वो सेबी से आ चुकी है। इसके अलावा 3 फंड्स और बचे हुए हैं। जैसे जैसे उनके बारे में ओपनिंग की डिटेल आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, मैं आपको उनके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर इस फंड के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा सा बताना चाहूँ अगर, तो देखिए, 9 दिसंबर को लॉन्च होगा, 11 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा। ये एक डेट कैटेगरी का फंड है। डेट कैटेगरी के अंदर जो हाइब्रिड सब कैटेगरी होती है, ये हाइब्रिड फंड है। और इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 65% तक जो हिस्सेदारी होती है वो इक्विटी की रहेगी, और 35% के आसपास इसकी जो हिस्सेदारी है वो डेट फंड्स की रहती है। और ऐसे फंड्स ना, जब नॉर्मल मार्केट होती है तब तो अच्छा प्रदर्शन करते ही करते हैं, लेकिन जब मार्केट के अंदर गिरावट होती है ना, तब भी इनका जो प्रदर्शन है दूसरों से बेहतर रहता है। ऐसा है। और दूसरी बात, इनके अंदर अगर आप रिटर्न्स की कल्पना करेंगे, भैया बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, देखिए ऐसा नहीं होता है। इन फंड्स के अंदर जो रिटर्न्स होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, एफडी से ज़्यादा रहते हैं, और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उससे कम रहते हैं। एफडी से ज़्यादा और लार्ज कैप फंड्स, इन दोनों के बीच की कैटेगरी है ये। वहीं पर इनके जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, आर्बिट्रेज फंड है, इनके जो पूरे का पूरा सीएजीआर घूमता है। इसके अलावा मिनिमम
एप्लीकेशन अमाउंट, मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 500 रुपये इस फंड के अंदर। 10 रुपये पर लॉन्च होगा ये इसका अलॉटमेंट प्राइस। और अगर मैं बात करूं एग्जिट रेट, इसके अंदर 0.25% है। वो शायद मेरे ख्याल से 15 दिन के लिए या 7 दिन के लिए है, मैं भूल गया, 7 या 15 दिन के लिए 0.25%। इसके अलावा किसी भी तरीके का इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह जो है उसकी अभी डिटेल्स वगैरह लॉन्च नहीं हुई है, जैसी होगी मैं आपको बता दूंगा। तो ये बेसिक डिटेल है इस फंड की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूसरी वीडियो में। तो भाई ये तो बात हो गई हमारी जियो ब्लैक रॉक आर्बिट्रेज फंड, क्या है, कैसे है, कब आएगा, कब जाएगा, वो सब चीजें। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन और होगा कि ये एक्टिव मैनेज फंड है या पैसिव फंड है। तो देखिए ये एक्टिव मैनेज फंड है और इसको भी मैनेज जो है अलादीन सॉफ्टवेयर करेगा, ये क्लियर है। अब चलते हैं जो आरबीआई ने जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी उसके अंदर जो चेंजेस करे हैं उसकी बात करते हैं। देखो भाई ये रहा आपका 25 बेसिस पॉइंट जो है वो आरबीआई ने फिर से एक बार कम कर दिए। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिए हैं और अभी के समय में जो रेपो रेट है वो कट होने के बाद आ जाएगी 5.25%, मतलब 5.25%। ये है भाई। इसके अलावा अब आपकी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में इसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है उसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आरबीआई अगर रेपो रेट घटाती है उसमें 25 बेसिस 50 बेसिस, मतलब अगर इनका कट करती है तो उसका सीधा सीधा ये परिणाम होता है कि उससे जितने भी होम लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, दूसरे मोटर लोन्स हैं, कुछ भी कोई से भी आप लोन्स ले लीजिए वो सस्ते हो जाते हैं। जब लोन सस्ता होगा तो उसके अंदर जो हमारी ईएमआई है उसके अंदर जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है वो भी कम होगा। अब जब इंटरेस्ट का पोर्शन कम होगा तो हमारी ईएमआई की अमाउंट घटती है और हमारे पास कुछ ना कुछ पैसा बचता है। उससे क्या है कि भाई हमारे पास एक तरीके से कैश और बच जाता है। बहुत सारे देखिए कि किसी की ईएमआई छोटी है तो उसके अंदर आपको कम प्रभाव दिखेगा, लेकिन जिसकी ईएमआई बड़ी है उनको अच्छा खासा अमाउंट का फर्क देखने को भी मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात, इससे लोन सस्ते होंगे। लोन सस्ते होंगे तो लोग कर क्या रहे हैं कि अगर लोन वगैरह महंगे होते हैं ना तो लोग ना खर्चा नहीं करते ज्यादा, क्योंकि सेविंग तो सबके पास कोरोना के बाद से सबकी सेविंग जो है खत्म हो रखी है इंडिया के अंदर। सेविंग वगैरह तो कोरोना काल में चली गई थी। अब इतने का एकदम से तो सेविंग किसी की भी इकट्ठी हो नहीं पाएगी। तो अभी के समय में सेविंग नाम पर इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत बच्चा जो पैसा है बचा हुआ है। लेकिन अगर लोन थोड़े सस्ते होते हैं तो लोग अपने जो काम है, जरूरी काम है, वो लोन लेकर भी काम कर लेते हैं, उससे ये फायदा होता है। लोग कार खरीदना है, किसी को देखो कार वगैरह खरीदना हो गया, कुछ भी हो गया, ये तो एक तरीके से देखा जाए तो अननेसेसरी काम भी है। लेकिन जिसको भैया जरूरत है उसके लिए तो जरूरत है ही ना। हो सकता है कोई गरीब आदमी है उसके लिए काम कार वार या बाइक लेना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं है उसकी। लेकिन हाँ अगर कोई आदमी है जिसको जरूरत है उसको तो लोन सस्ता पड़ रहा है, वो तो लेगा ही ना, उसका फायदा है इन सब चीजों में। साथ में अगर शादी ब्याह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसको अगर लोन चाहिए, होम लोन लेना है, वो भी सस्ते पड़ेंगे। इन सब चीजों का सबसे ज्यादा फायदा ये रहता है। और जब महंगाई बढ़ती है तो इन सब चीजों के कंट्रोल करने में ये जो रेपो रेट होता है कम करना, आप समझिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। और अगर आप देखेंगे तो लगातार जो हमारा रुपया है वो गिरता जा रहा है। डॉलर के सामने रुपया करीबन 90 रुपए के आसपास चल रहा है अभी। आप सोचो लगातार कमजोर होता जा रहा है, तो भैया रुपये को मजबूत करने। अब बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के ऐसे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स की जिनका पिछले 3 साल में जो सीएजीआर है वो 20% से ज्यादा रहा है। लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए या ईटीएफ ले लीजिए, काम तो वो लगभग लगभग एक जैसे करते हैं। तो 20% से ज्यादा का उनका सीएजीआर रहा है, इतनी ज्यादा मार्केट में गिरावट होने के बाद भी पिछले 3 साल में। अब वो कौन कौन से हैं आप उनके नाम देखिए। एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या एडवाइस एक भी फंड की या किसी भी चीज की हमारी तरफ से आपके लिए नहीं है भाई। तो सबसे पहले जो इस रिपोर्ट में फंड निकल कर आया है उसका नाम है भारत 22 ईटीएफ। अब आप कहेंगे भाई ये भारत 22 ईटीएफ है क्या। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर इसका रिव्यू मिल जाएगा। तो भाई इसने पिछले 3 साल में 27.1% का सीएजीआर दिया है, 27% से ज्यादा का सीएजीआर, वो भी एक लार्ज कैप फंड का। इसके अलावा
जो दूसरा ईटीएफ है वो है भारत प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 एफओएफ। ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। ऊपर वाला ईटीएफ था, ये नीचे वाला म्यूचुअल फंड है। इसके अलावा जो अगला ईटीएफ है वो है यूटीआई बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये भी एक ईटीएफ है, लार्ज कैप कैटेगरी का है। इसने दिया है 21.7% से ज्यादा का रिटर्न, 20% से ऊपर है ये भी। इसके अलावा जो अगला है वो है हमारा एसबीआई का एसबीआई बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ। इसने 21.6% से ज्यादा रिटर्न निकाल कर दिया है, सेम होराइजन, मतलब 3 साल के सीजीआर में। तो अगर आप देखेंगे ना तो भाई अच्छे खासे रिटर्न हैं। और इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ईटीएफ बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50, इस ईटीएफ ने भी 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, 21.4%, 21% 40% देखा जाए तो 21.40%। तो इस तरीके का आप देखो सीएजीआर निकाल के दे रहा है। इतनी गिरावट के बावजूद भी जो हमारा लार्ज कैप फंड्स हैं, लार्ज कैप ईटीएफ्स हैं, वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अंदर देखने वाली बात यह है, जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स है ना हमारा, बीएसई नेक्स्ट 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके जो ईटीएफ्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वो भी लार्ज कैप ही तो है भाई। अगर आप कोई पूछे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 वो क्या इंडेक्स है, वो एक लार्ज कैप कैटेगरी इंडेक्स है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब हो गया कि निफ्टी 50 के अंदर 100 कंपनियां होती है लार्ज कैप के अंदर। तो स्टार्टिंग की जो 50 कंपनियां होती है, बड़ी कंपनी जो है, वो आती है निफ्टी 50 में। और 51 नंबर से जो 100 नंबर की कंपनीज है, बची हुई जो 50 लार्ज कैप कंपनीज है, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती है। ये होता है भैया पूरी कहानी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो अभी सिस्टम चल रहा है, मार्केट धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। ट्रम्प चाचा भी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ चीज में, तो देखते हैं वो क्या करेंगे अब। बाकी हाँ, धीरे धीरे मार्केट रिकवरी कर रही है, आपको निराश नहीं करेगी मार्केट, ये पक्की बात है। तो अपनी जो वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।